तो स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पे अपना सेकंड वीक कंप्लीट कर लिया है और जिस तरीके से गदर मचा रही है, अब इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि ये डेफिनेटली 500 करोड़ क्लब का पार्ट बनेगी। और सिर्फ यही नहीं, जिस तरीके की इस फिल्म की ट्रेंडिंग दिखाई दे रही है, ऐसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक गदर 2, एनिमल और पठान तीनों के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दे। जहां अगर मैं इसके सेकंड वीक के डे वाइज कलेक्शन की बात करूं तो इसका फ्राइडे था 17.5 करोड़ का, जो कि सेकंड वीकेंड के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद सैटरडे हुआ 33 करोड़ का, जो कि फ्राइडे का ऑलमोस्ट डबल था। और इस चीज से इस बात की इंडिकेशन हो गई थी कि इसका जो संडे है वो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है। और कुछ ऐसे ही हुआ इसके सेकंड संडे को, क्योंकि उस दिन इस फिल्म ने 42.4 करोड़ की कमाई की और आज तक इतना किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने नहीं कमाए हैं अपने सेकंड संडे पे। क्योंकि रणबीर कपूर की एनिमल, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, उसने भी अपने सेकंड संडे पे 33.53 करोड़ की कमाई की थी। वहीं अगर मैं पठान की बात करूं, जिसने बॉलीवुड में 500 करोड़ क्लब की शुरुआत की, तो उसने अपने सेकंड संडे को 27.5 करोड़ कमाए थे। और इसके ऊपर आती है शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसने अपने सेकंड संडे को 34.26 करोड़ की कमाई की थी। और उसमें भी हम सबको पता है कि वो फिल्म भी एक सोलो रिलीज थी। और जो हाईएस्ट सेकंड संडे था वो था गदर 2 का, जिसने 38.9 करोड़ की कमाई की थी, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 39 करोड़ मान सकते हैं। विद बेसिकली मींस कि स्त्री 2 ने गदर 2 के सेकंड संडे के कलेक्शन को बीट कर दिया है और 42.4 करोड़ के साथ अब ये बॉलीवुड के सेकंड वीकेंड की हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है। यानी अपने सेकंड वीकेंड यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जितना कलेक्शन स्त्री 2 फिल्म ने करके दिखाया है, उतना आज से पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने नहीं किया था। और उसका एक रीजन ये भी था कि जहां नॉर्मली जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं, उनके संडे की रात के शोज ऑलमोस्ट खाली जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे होता है, जो कि वर्किंग डे होता है। लेकिन स्त्री 2 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मंडे को जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तो इस वजह से संडे की रात के शोज भी हाउसफुल गए। और इसी वजह से इसको पहले संडे के कलेक्शंस का बेनिफिट मिला, साथ ही इसको जन्माष्टमी के पार्शियल हॉलीडे का भी बेनिफिट मिला, जिस दिन इसने 18.5 करोड़ कमाए। इसके बाद डेफिनेटली वर्किंग डे शुरू हो गए, तो सभी को पता था कि कलेक्शन कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। और इसी वजह से ट्यूसडे का जो कलेक्शन आया वो आया 11.75 करोड़ का, जो कि देखा जाए तो वर्किंग डे के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म डबल डिजिट में कमा रही है। एंड फाइनली वेडनेसडे वो पहला दिन रहा जिस दिन इस फिल्म ने सिंगल डिजिट में कमाए, जहां कलेक्शन 9.75 करोड़ के आए। तो अब जो स्त्री 2 का ग्रैंड टोटल हो चुका है वो हो चुका है 424.75 करोड़। और इससे एक चीज कंफर्म है कि ये फिल्म सिर्फ 12 दिनों के अंदर 400 करोड़ क्लब का पार्ट बन गई है। और जिस तबाही वाली स्पीड से ये जा रही है, तो अब इस बात में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये डेफिनेटली 500 करोड़ क्लब का भी पार्ट बनेगी। यहां मैं बता दूं कि इससे पहले 4 बॉलीवुड फिल्में हैं जिनने 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी है। यहां अगर मैं सिर्फ हिंदी कलेक्शंस की बात करूं तो एनिमल ने 503 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, वहीं पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 525 करोड़ का था और गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन 527 करोड़ का था। और इन सबके ऊपर बैठी है जवान, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी में 584 करोड़ का था। तो डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड तोड़ना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बट अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि एनिमल, पठान और गदर 2 इन तीनों ही फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को स्त्री 2 बहुत आसानी से बीट कर देगी। और उसका सिंपल रीजन ये है कि अराउंड 425 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है। उसके अलावा आने वाले वीक्स में बॉलीवुड की तरफ से कोई भी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो डेफिनेटली इस चीज का भी बेनिफिट स्त्री 2 को कहीं ना कहीं मिलेगा। और इसी वजह से स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि इसका थर्ड वीकेंड प्लस फोर्थ वीकेंड भी काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है, जहां ये सैटरडे संडे को फिर से पीक करेगी। सो द बॉटम लाइन इज कि अगर स्त्री 2 ने सिर्फ 100 करोड़ और कमा लिए तो एनिमल, पठान और गदर 2 को तो बीट कर देगी, लेकिन उसके अलावा इसको 150 करोड़ और चाहिए होंगे जवान को बीट करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्री 2 सोलो रिलीज नहीं हुई थी। खेल खेल में और वेदा के साथ इस फिल्म का क्लैश हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शंस करना, वो भी तब जबकि इस फिल्म में कोई भी सुपरस्टार नहीं है, सिर्फ अच्छे एक्टर्स हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड डेफिनेटली इस वजह से इस फिल्म को बॉलीवुड हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। बाय द वे, इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये वाकई जवान के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी कि नहीं, इसको मैं नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस वीडियो में बताऊंगा।